हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। विंटर ईयर की हम बुक को कवर कर रहे हैं। 2023 और 24 के करंट अफेयर को आज की क्लास में रखा गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास होने वाला है। तो आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा। तो देश का पहला संरक्षण केंद्र भैया कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। इससे हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भाई। तो कितने फीट की ऊंचाई पर है भाई? तो 2800 फीट की ऊंचाई पर यह स्थल मौजूद है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। संरक्षण केंद्र सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत 4.87 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो भैया कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा? 4.87 करोड़ रुपए की लागत से ये संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में भैया कहाँ बनाया जाएगा? तो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा होने वाला है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में जीवन रक्षक पदक से भैया किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नरेश जोशी को सम्मानित किया जाएगा। इनसे हमें बातें याद रखनी है। उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियों को कितने भाई 25 जिंदगियां भैया इन्होंने क्या करा है? बचाया है। राष्ट्रपति की ओर से भैया उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षा पदक देने की घोषणा की है भैया। तो किसके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। और किस पदक से सम्मानित किया जाएगा भाई? तो जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। कितने लोगों की इन्होंने जिंदगियां बचाई हैं? तो 25 लोगों की इन्होंने क्या करी है भाई? जिंदगियां बचाई हैं। ये तैनात कहाँ है भाई? तो उधम सिंह नगर में ये तैनात हैं। और ये कौन है भाई? आरक्षी चालक हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पेश किया गया है? तो किस विधानसभा में पेश किया गया है? किस राज्य की विधानसभा में? तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पेश किया गया है। समान नागरिकता संहिता का मसौदा जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। किसके आधार पर तैयार किया गया भाई? तो जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह मसौदा तैयार किया गया है। समान नागरिकता संहिता भैया सबसे पहले किस राज्य में लागू है? तो गोवा में है। और सेकंड पर कौन है भाई? तो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड भैया स्वतंत्र भारत का पहला राज्य होगा जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए 7 समझौता करने का फैसला किया है। तो ये किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए तो आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ भाई? आईआईटी रुड़की के साथ इन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए क्या करना है? इन्होंने समझौता करने की बात कही है। यूपी सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा भाई? आपदा आने से पहले हताहतों की संख्या को हम कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसका मूलभूत उद्देश्य ये है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है भाई?
तो कहाँ पर किया गया है, तो देहरादून के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भाई, देहरादून के अंदर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भाई, तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है भैया, जनरल अनिल चौहान है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो भैया जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया भाई, तो देहरादून जनपद में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको बता दूं कि हम आज की क्लास 2023 के जो मोस्ट करंट अफेयर हैं और 2024 के जो मोस्ट करंट अफेयर हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है भाई, तो हिमालयन बास्केट की भैया शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो उत्तराखंड राज्य में की गई है। कहाँ की गई भाई, उत्तराखंड राज्य में की गई है हिमालयन बास्केट की शुरुआत। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय बास्केट का शुभारंभ किया गया। भाई किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। किसके द्वारा की गई थी भाई 2018 में इस हिमालयन बास्केट की, तो सुमित और स्नेहा थपलियाल के द्वारा की गई थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उससे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। कहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, विदेश में। ठीक है, दूध और हल्दी और पुदीना जैसे जो उत्पाद होते हैं उनको भाई ये क्या करते हैं, इसके द्वारा खरीदा जाता है और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर भैया कहाँ सप्लाई करते हैं हम, तो विदेशों के अंदर सप्लाई करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के साथ भैया किसके भाई, आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो भैया कहाँ मतलब किस आईआईटी के द्वारा समझौता हस्ताक्षर किए गए भाई समझौता ज्ञापन पे, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा भैया हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सेवारत कर्मियों के लिए युद्ध चिकित्सा सहायता और रोगी देखभाल में सुधार करना। ठीक है, इसका मूलभूत उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को भैया साहित्य गौरव सम्मान, किससे भाई, साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कितने भाई साहित्यकारों को, तो 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें से 6 साहित्यकारों को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार और 3 साहित्यकारों को उत्तराखंड मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार व 1 साहित्यकार को साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई। तो उत्तराखंड के अंदर भाई फिल्म नीति जो लागू की गई 2015 में। कब लागू की गई भाई, तो 2015 में भाई फिल्म नीति लागू की गई। उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी भाई, 2015 में लागू की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। कितने गुना बढ़ा दी है भाई, तो 8 गुना सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई थी भाई, तो 2015 में उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है,
हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किनको सम्मानित किया गया अभी? शिल्प रत्न पुरस्कार से भैया किनको सम्मानित किया गया है? तो नर्मदा देवी, कौन? नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को भी सम्मानित किया है। इससे हमें जो बातें याद रखनी है, हाल ही में चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिरही गांव की नर्मदा देवी को पिछले 15 साल के उनके भैया क्या दन और कालीन बनाने के लिए दिया गया है। कोठियाल सेण के रामपुरा गांव की कांति देवी को शॉल बनाने और नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो भैया पुष्कर सिंह धामी ने भैया किन्हें किन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार दिया है? तो नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को यह पुरस्कार दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ में तिरंगा फहराया है? तो किसके द्वारा फहराया गया है? वो कौन उत्तराखंडी हैं? तो राजेंद्र सिंह नाथ हैं। कौन है भाई? राजेंद्र सिंह नाथ हैं। ठीक है, इससे जो हमें बातें याद रखनी है, जैसे कि एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। ठीक है, और राजेंद्र सिंह भैया कहाँ? असम के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ द्वारा 29 जनवरी 2024 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ का सफलतापूर्वक फतेह किया। माउंट एकागुआ की भैया ऊंचाई कितनी है? तो 6591 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है भाई? 6591 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ भैया? अर्जेंटीना में ये स्थित है। और इसका सफलतापूर्वक भैया इस पर किसने चढ़ाई की है? तो राजेंद्र सिंह नाथ के द्वारा की गई है। यह उत्तराखंड पुलिस के प्रथम जवान हैं जिनके द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, तो कौन है भाई? राजेंद्र सिंह नाथ हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हेलीमेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो कौन सा राज्य बनेगा भाई? उत्तराखंड राज्य बनेगा भैया। हेलीमेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन है भाई? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल HEMS, ठीक है, HEMS इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, शुरू होने जा रही है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। हेली मेडिकल सर्विस करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा भाई? तो उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी जनसंवाद कहाँ शुरू किया गया है भाई? तो माड़ा गांव भैया उत्तराखंड राज्य का भैया क्या है? प्रथम गांव कहते हैं जिसको। ठीक है, संवाद की शुरुआत समिति ने देश के प्रथम गांव चमोली जिले के माड़ा से की है भाई। कहाँ से की है? माड़ा गांव से की है भाई। किसकी? तो UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी जनसंवाद भैया माड़ा गांव से शुरू की गई है। ठीक है, इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि समुदायों के साथ 43 जन संवाद समेत 72 बैठकों व ऑनलाइन माध्यम से सुझाव मांगे। समिति को 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने समान नागरिकता संहिता का ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा अभी? हरिद्वार जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है हरिद्वार के अंदर? तो 3,62,000। कितनी भाई? 3,62,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है किसकी? हरिद्वार की। दूसरे नंबर पर कौन सा अभी? तो देहरादून है।
और देहरादून की कितनी है भाई, तो देहरादून की है 2,35,000 प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, सॉरी देहरादून तीसरे नंबर पर है। देहरादून किस पर अभी तीसरे नंबर पर कौन सा है, देहरादून है, जिसकी आय कितनी है प्रति व्यक्ति, तो 2,35,000 रुपये। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर कौन आता है, तो सेकंड पोजीशन पर उधम सिंह नगर आता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, 2,70,000। ठीक है, पहले पे हमारा हरिद्वार है, दूसरे पर उधम सिंह नगर है, तीसरे पर देहरादून है प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय हो गई है, तो कितनी हो गई है राज्य की प्रति व्यक्ति आय भाई, तो 2,60,201 रुपये हो गई है भैया राज्य के प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना पैसा कमाता है या कितना उसके पास पैसा होता है भाई, तो 2,60,201 रुपये ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला भाई, राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है भाई, तो राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा भाई, तो रुद्रप्रयाग जिला है। कौन सा भी, रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर कितनी है भाई प्रति व्यक्ति आय, तो 93,160 रुपये है। ठीक है, कितनी है भाई, 93,160 रुपये। नीचे से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है भाई नीचे से, तो बागेश्वर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, 98,755 रुपये है। और भैया थर्ड पोजीशन पे कौन सा आ जाता है, तो अल्मोड़ा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है भाई, तो 1,00,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो कितने लोग निकले हैं भाई, तो 9 लाख से अधिक लोग भैया बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य बजट 2024 और 25 में स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास हेतु कितने रुपए मंजूर किए गए हैं, तो भैया स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भैया 2024 और 25 के बजट में कितने रुपए मंजूर किए गए हैं, तो 15,376 करोड़ रुपए भैया मंजूर किए गए हैं। किसके लिए, स्वास्थ्य शिक्षा और विकास हेतु। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, बजट 2024-25 में नंदा गौरा योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है, तो 2024-25 में नंदा गौरा योजना के लिए भैया कितनी राशि की गई है, तो 195 करोड़ रुपए भैया बजट में पेश किए गए हैं। किसके लिए, नंदा गौरा योजना के लिए पेश किए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 2022-23 में राज्य में बेरोजगारी दर कितनी आंकी गई है, तो कितनी आंकी गई है 2022-23 में, तो 4.9 आंकी गई है, 4.9% आंकी गई है। 2021-22 में भैया कितनी थी, 2021 और 22 में भैया कितनी थी, तो 2021-22 में 8.4% थी। कितनी थी भाई, 8.4% थी। और 2022-23 में कितने परसेंट बताई है, तो 4.9% बताई गई है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।